हम पुराने नियम के सर्वेक्षण के, आप मुझे देख देख कर थक गए होंगे, पर मैं माफ़ी चाहता हूं कि आप फंस गए हैं। और आज की सुबह हम लोग देखेंगे दूसरे सत्र के 7वें पार्ट को। इसलिए आइए हम आगे चलें। आज की सुबह हम पहले शमूएल की किताब देख रहे हैं, और जैसे कि हम इसे एक नाम देना चाहें तो यह एक परिवर्तन की किताब होगी, क्योंकि इसमें सत्ता के बदलने न्यायियों से राजा की ओर पाया जाता है। परमेश्वर जो अदृश्य राजा है और जिसने उन्हें दूसरे देशों से महान बनाया, दृश्य राजा जिसने उन्हें दूसरे देशों के समान बनाया। और हम इन बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि बाइबल में यह बहुत ही रोचक समय था, और हम इन चीज़ों के द्वारा बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। पुस्तक के विषय वस्तु को हम 3 लोगों में बांट सकते हैं। पहला व्यक्ति शमूएल, जो देशभक्त न्यायी था, जिसका हृदय अच्छा था और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। दूसरा व्यक्ति जो इस पुस्तक में है वो है शाऊल, स्वार्थी और ईर्ष्यालु राजा, दोषी और परमेश्वर के प्रति अविश्वासी रहने वाला। और तीसरा व्यक्ति है दाऊद, जिसे जिसे परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति बताया गया। उसे इज़राइल के मधुर गीत गाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वो प्रार्थना और आराधना करने वाला मनुष्य था। उसे परखा गया, सताया गया, अनुशासित किया गया और बाद में उसे राजा बनाया गया। पुस्तक का लेखक 24 अध्याय तक और करीब करीब 24 अध्याय तक शमूएल है। और पहले इतिहास के कुछ पदों के अनुसार नातान और गाद ने बाकी बचे अध्यायों को लिखा था। पुस्तक का क्षेत्र और उसका समय शमूएल के जन्म से शाऊल की मृत्यु तक, जो लगभग 115 वर्ष का है, और 1171 ईसा पूर्व से 1156 ईसा पूर्व तक। इसलिए और यहां हम पहले व्यक्ति के विषय में देखेंगे। 17 अध्याय तक शमूएल के बारे में बताया गया है, और हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे और 2 अध्याय 11 पद तक देखेंगे, विशेषकर उसके जन्म के विषय। और साथ ही हम और इन अध्यायों में जहां उनकी माता बांझ थी और वो बच्चे उत्पन्न करना चाहती थी और परमेश्वर को खोजती थी, और उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। 11वें पद में उसने एक वाचा बांधी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख में सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके पूरे जीवन के लिए यहोवा को समर्पित करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और ऐसा लिखा है, जब वो प्रार्थना कर ही रही थी, वह अपने हृदय से प्रार्थना कर रही थी, और एली उसकी ओर देखा और कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? और उसने कहा, मैं नशे में नहीं हूं, परमेश्वर से बातें कर रही हूं। और इसलिए ये रोचक है। और उसके बाद 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि तब हन्ना गर्भवती हुई और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शमूएल रखी, कहते हुए, मैंने यहोवा से इसे मांगा है। हम लोग जाएंगे पहले अध्याय उसके 26वें पद में। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहां खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। और उसने वहां शमूएल को अर्पण किया, और तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। यहां एक स्त्री है जो एक संतान चाहती थी,
और परमेश्वर से वाचा बांधती है कि यदि वह उसे एक पुत्र देगा तो वह अपने पुत्र को अर्पण करेगी परमेश्वर को। आ, और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक पुत्र दिया और उसने अपनी वाचा को पूरा कर उसे अर्पण किया परमेश्वर को। अध्याय 2 में हम देखते हैं कि हन्ना प्रार्थना करती है और यह बहुत हद तक बड़ी रोचक प्रार्थना है। पर फिर से एक बार, सिर्फ एक ही कारण है कि मैं इन बातों को कह रहा हूं। कई बार इन वचनों का हम अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं कि पुराने नियम के लोगों के पास उस समय परमेश्वर का ज्ञान नहीं था जैसे आज हमारे पास है, और वे नया जन्म पाए हुए नहीं थे और आत्मिक रीति से जीवित नहीं थे और परमेश्वर की आत्मा से संबंध नहीं बना सकते थे। उनका परमेश्वर के प्रति ज्ञान और विचार हमारे ज्ञान और विचारों से पूरी तरह अलग था। यहाँ एक बात है जो इज़राइल के लोग जानते थे कि एक सच्चा परमेश्वर है, कि वो सामर्थ्य और पवित्र परमेश्वर है, परंतु उनके पास वो आत्मिक समझ नहीं थी। और यही एक कारण है कि शैतान के बारे में बहुत कम पद हमें पुराने नियम में मिलते हैं, क्योंकि वे लोग आत्मिक रूप से जन्मे हुए नहीं थे और एक आत्मिक संसार भी है। और इसलिए परमेश्वर को उनके लिए जानना कि वो महान परमेश्वर है, उनके जीवन में जो कुछ भी होता था वो सोचते थे कि यह परमेश्वर का कार्य है। और यही एक कारण है कि इस प्रकार की टिप्पणियों को हम पाते हैं। दूसरे अध्याय में 6वें पद से, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता है, वही निर्धन करता है और धनी बनाता है, नीचा भी करता है और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को धूरे से निकाल खड़ा करता है ताकि उसको अधिकारियों के साथ बैठाए। और जब हम इसे पढ़ते हैं, इसे समझ करके पढ़े, क्योंकि परमेश्वर के विषय उसे थोड़ा ज्ञान है और उन्हें परमेश्वर के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी व्यक्ति नया जीवन पाए या आत्मिक रूप से जीवित नहीं थे। और हम वचन के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की बातें हमें आत्मिक रूप से परखनी चाहिए। पौलुस लिखता है कि एक सामान्य व्यक्ति परमेश्वर की सभी बातों को समझ नहीं सकता है, और इसलिए यदि हम ठीक से समझें, ये परमेश्वर से हमारे समान प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारे पास जैसा परमेश्वर का प्रकाशन है इनके पास वो प्रकाशन नहीं है, और इसलिए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जो परमेश्वर के विरोध में है। परंतु हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशन है। अब और इन सब को मिलाते हुए किस प्रकार हम मनुष्य जाति के लोग इसे ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का सच्चा प्रकाशन हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा आया। जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक किसी के पास भी एक सच्चा चित्रण नहीं था कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है। अगर हम इन बातों को समझ जाएं तो पुराने नियम को समझ सकते हैं कि इन लोगों को गलत जानकारियां थी। परंतु दुखद बात यह है कि बहुत सारी कलीसिया पुराने नियम में जैसा भी लिखा है उसे मान लेते हैं, और वैसे लोग जिन्हें इन बातों की समझ नहीं है, विशेषकर पुराने नियम के लोग जो आत्मिक रूप से जीवित नहीं थे, जब वे सिखाते और उपदेश देते हैं और जब वचन सिखाने की कोशिश करते हैं और जब आप उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, तो यह है कि परमेश्वर नए नियम में बच गए हैं। और ऐसा लगता है मानो पुराने नियम में कुछ और परमेश्वर था और नए नियम में कुछ और परमेश्वर, और नए नियम में उनका नया जन्म हुआ और उनका चरित्र बदल गया। पर यदि हम वचन को ठीक से समझें और उसका ठीक से अनुवाद करें, तब हम समझ पाएंगे कि वचन क्या कहता है, कि वो हमारा परमेश्वर और वो कभी बदलता नहीं। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग इसे ठीक से समझते नहीं कि पुराने नियम में क्या हुआ, इसलिए वे परमेश्वर को एक बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। और जैसा वो यहाँ कहती है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और वही ऊंचा भी करता है। और ये सब कुछ उसका व्यक्तिगत विचार था, क्योंकि वे सिर्फ परमेश्वर की शक्ति को जानते थे और इसके अलावा कुछ नहीं। और इस कारण से उसने ये टिप्पणी दी। और यदि लोग आए और इन वचनों को पढ़ें
और खड़े होकर प्रचार करना आरंभ करे और कहे, आइए हम लोग निकाल लेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। वो मारता है और जीवित करता है, वो निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, और आप नहीं जानते कि वो आपको क्या बनाएगा, क्योंकि वो अपने आप से ये सब कुछ करता है। और वो देखता और कहता है मुझे ये पसंद नहीं और मैं उसे मार डालूंगा, ये मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं इसे निर्धन कर दूंगा, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं इसे धनी करूंगा। और इसलिए हम परमेश्वर के गलत चित्रण को पाते हैं। परंतु यह इसके लिए नहीं है, क्योंकि लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, और जब हम इस प्रकार का वचन पढ़ते हैं, हमें इस बात को ठीक से समझना होगा। ये लोग आत्मा में जीवित नहीं थे और परमेश्वर के गुणों को नहीं जानते थे, या उन पर प्रकट नहीं हुआ जब तक यीशु नहीं आए। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, यदि तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो तो चारों सुसमाचारों को पढ़ो, क्योंकि जब आप यीशु को देखते हैं, परमेश्वर देहधारी हुआ, और यही परमेश्वर है। और यीशु ही वो पात्र है जो ये कह सकता है कि यदि तुम मुझे देखते हो तो तुम परमेश्वर को देखते हो। तो जब आप वचनों का अध्ययन करते हो और ऐसा वचन जब आपके सामने आता है, तब आप केवल चेहरे को देखकर आगे बढ़ते हो और कहते हो कि क्या ये सब यीशु ने किया है? क्या यीशु आए और उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया और कुछ को जिला दिया, कुछ को धनी बनाया, कुछ को निर्धन बनाया? क्या यीशु मसीह इसी तरीके से कार्य को करता आया है? ऐसा नहीं है। आपने वचनों को पढ़ा और उनका अनुवाद किया। इसलिए जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो इन प्रचारकों के समान हम कुछ पदों को लेकर यूं ही ना कहें, और ना ही ऐसा प्रचार करें कि परमेश्वर ऐसा ही है। और इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति गलत चित्रण है, और वे इस सच्चाई को ग्रहण कर लेते कि वचन कभी बदलता नहीं। पर जैसा मैं कहता हूं, यदि आप नहीं समझते हैं से पुराना नियम यहां बैठता है, तब तब आप एक ही निष्कर्ष पर आएंगे कि जब वे नई वाचा में आए तभी वे बचाए गए। उसने एक नया जन्म पाया और एक नए चरित्र को पाया, और वो नया बन गया। परंतु परमेश्वर सदा समान है, आज, कल और युगानुयुग। और हम इन बातों को जारी रखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बातें हैं। वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, परंतु कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं लेकिन उसके विषय नहीं जानते हैं। इसलिए हमें इन पुराने नियम के पात्रों को परखना होगा, क्योंकि इन्हें नया जन्म का अनुभव प्राप्त नहीं है, और साथ ही इनमें से किसी को भी आत्मिक समझ नहीं थी, थोड़ा सा भी नहीं, जितना आप और हम जानते हैं। इसलिए जब हम सुसमाचारों में जाते हैं, यीशु मसीह ने कहा यह कि जो स्त्रियों में से जन्मा उनमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कोई बड़ा नहीं हुआ। परंतु उसके बाद वचन क्या कहता है कि वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा है। इसका मतलब हम जो नया जन्म पाए हुए हैं, हम यूहन्ना से कहीं ज्यादा बढ़ करके हैं, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर हमारे पास है। हम परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं, पुराने नियम के पात्रों से ज्यादा बढ़कर। हमने अब्राहम के कार्यों के विषय में पढ़ा, मूसा के कार्य, यहोशू के कार्य, और अब हम बात करते हैं शमूएल और शाऊल और दाऊद की। पर हमें इस बात को समझना होगा कि आप और हम सबसे कम उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर को पुराने नियम के लोगों से ज्यादा जानते हैं, और वास्तव में यह एक अंतर को पैदा करता है अगर आप वचन को बिना समझे पढ़ते हैं तो। इसलिए हम यहाँ है, वो प्रार्थना करती है, और ये थोड़ी अलग प्रार्थना है, परंतु हम आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि, और इन पदों में 26वें वचन में अध्याय 2 के और कुछ ही वचन शेष बच गए। और बालक शाऊल बढ़ता गया, और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। और हमें यहाँ थोड़ा समझने को मिलता है शमूएल के विषय में, और हमें पता चलता है कि उसकी माता, जिसने परमेश्वर से वाचा बांधा था और कहा यदि आप मुझे पुत्र दोगे और उसे मैं तुझे अर्पित कर दूंगी, और वो उन सारी बातों को करती है अपनी क्षमता से, और यह सुनिश्चित करती है कि उसका पुत्र का संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो और वो परमेश्वर को जाने, और वचन बताती है कि वो इस कार्य में सफल हुआ। अब तीसरे अध्याय में हम पढ़ना आरंभ करते हैं कि शमूएल की बुलाहट।
तीसरे अध्याय में हम इन पदों में देखते हैं, बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय में ऐसा हुआ कि एली अपने स्थान पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें धुंधली हो चली थी और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां पर परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा है? तब वह एली के पास दौड़ करके गया और कहता है कि तूने मुझे बुलाया? तब उसने कहा कि मैंने नहीं पुकारा, तू जाकर लेट जा। और वह लेट गया। तब परमेश्वर ने फिर से उसे पुकारा और वो फिर उठकर एली के पास जाता है, कहता है, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। और उसने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया है, जा लेटा रह। शमूएल अब तक परमेश्वर को नहीं जानता था और ना ही परमेश्वर का वचन उस पर प्रकाशित किया गया था। परमेश्वर ने शमूएल को तीसरी बार पुकारा और वो उठकर एली के पास गया, क्या आज्ञा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, यदि वो तुम्हें दोबारा पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। तब शमूएल लेट गया और यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अब और ये हमें वचन में एक गहरी पहुंच देता है, विशेषकर पुराने नियम की बातों में परखने में उन्हें जो समस्या होती थी जब परमेश्वर बोलते थे। और मैं चाहता हूं कि आप जाने कि एली को ऐसा मनुष्य होना था जो परमेश्वर से सुना था, परंतु ऐसा 3 बार हुआ जब एली ने यह समझा कि वो परमेश्वर है। इसलिए उसके बाद जब उसने कहा, उसने उत्तर दिया कि मैं यहां हूं, तेरा दास सुन रहा है। फिर से एक बार इन बातों को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर अपने आप को किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपता। पूरे बाइबल की आधारभूत सच्चाई यह है कि हम और आप बनाए गए हैं विनाशी दूत के रूप में, या कह सकते हैं कि चुनाव करने की आजादी। और परमेश्वर कभी भी आपकी आजादी को नहीं छीनता है। वो आपको कुछ करने के लिए नहीं कहता है और ना ही आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। वो हमें अवसर देता है और अब तक हमें इस बात को सीख लेना चाहिए, यदि परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो हमारे ही फायदे के लिए। ये कुछ अजीब लगेगा, पर मैं चाहता हूं कि आप ये देखें, वो बोलता है जो जो उसके अनुग्रह का कार्य है, परंतु हमें लाभ पहुंचने से पहले वो विश्वास की प्रतिक्रिया मांगता है। और इसलिए शमूएल आखिरकार जब उसने समझ लिया कि क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह के साथ बातें करते हैं। शमूएल को विश्वास के साथ प्रतिक्रिया देना पड़ा और कहना पड़ा कि प्रभु बोले, तेरा दास सुन रहा है। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी अनुग्रह और विश्वास क्रिया में है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह, और पूरे वचन में यही मुख्य बात है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल पर ऐसा बड़ा काम करने वाला हूं कि सुनने वालों पर सन्नाटा छा जाएगा या वे चकित हो जाएंगे। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विरुद्ध कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैंने उसको यह कहकर चिता दिया है कि जो अधर्म के काम जिसे वो जानता है, क्योंकि उसके पुत्र शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका, इस कारण मैंने एली के घराने के विरुद्ध शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा और ना अन्न बलि से। दूसरे शब्दों में दिखा है तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने एली से बातचीत की, मैंने उससे कहा कि अपने बेटे को संभालो। उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और अपने तकदीर को बिगाड़ ली। और हमें समझना होगा कि यह परमेश्वर है जो अपने अनुग्रह को बढ़ाता है। पर जानिए कि एली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसने अपना भविष्य चुन लिया। उसने अपने मार्ग को निर्धारित कर लिया। प्रियो, हमें वचन को ठीक से जानना होगा। परमेश्वर कभी भी मनमाने ढंग से या महाराज के तरीके से लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता, परंतु कुछ ऐसा है जो पहले से ही है
और एली वहां पर फूट फूट कर रोने लगा और कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसलिए उसने अपने भविष्य को अपने चुनाव से खराब कर दिया। ठीक है, अब अध्याय 4 और 5। और शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली पलिश्ती से लड़ने के लिए निकले और एबेनेजर में छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। जब पलिश्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पाती बांधी और एक घमासान युद्ध होने लगा, तब इज़राइली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने 4,000 इज़राइली सेना को मार डाला। जब वे छावनी में लौट आए तब इज़राइल के विरुद्ध में कहने लगे कि आज परमेश्वर ने हमें क्यों फिलिस्तियों के हाथ हरवा दिया। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वो हमारे बीच में आकर हमें हमारे शत्रुओं से बचाए। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, पर मुझे यहीं चिपके रहना है। ध्यान से इन वचनों को देखें। इन पदों में तीसरा पद, जब वे छावनी में लौट आए तब इज़राइल के विरुद्ध वे कहने लगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों पलिश्तियों के हाथ हरा दिया। आओ हम वाचा का संदूक सीलो से मांग लाएं ताकि वह इस शब्द को देखें। जब वह आएगा वह हमें बचा लेगा। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और इसके बजाय कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति को समझे, यह उनके लिए धार्मिक वस्तु बन गई थी और वे उस धार्मिक वस्तु की ओर देख रहे थे अपने उद्धार के रूप में। आप कह सकते हैं कि आज हम इन बातों को क्यों सीख रहे हैं, और वास्तव में ऐसे सैकड़ों और हजारों लोग हैं संसार में जो वस्तुओं पर आश्रित हैं अपने उद्धार के लिए। वह हो सकता है पानी का बपतिस्मा, वह हो सकता है प्रभु भोज का लेना, वो कलीसिया में आना भी हो सकता है, या बपतिस्मे के सत्र का अध्ययन करना भी हो सकता है, या नैतिक बातों को सीखना भी हो सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में लोगों ने चीजों को जो आत्मिक है उनको बदलकर धार्मिक वस्तुओं में बदल दिया है। और यही उन्होंने वाचा के संदूक के साथ किया। परमेश्वर की उपस्थिति हमें बचाएगा। उस संदूक को ले आओ। यह एक धार्मिक वस्तु बन गया था। मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, परंतु बहुत सारी कलीसियाएं पानी का बपतिस्मा और प्रभु भोज, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विशेषकर ये दो बातें एक धार्मिक वस्तु बनकर रह गई है। उनका आत्मिक महत्व खो गया है और उन्हें सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि बाइबल बताती है कि इसे करना है, पर इसका कोई आत्मिक समझ नहीं है। और मैं नहीं जानता आप किस कलीसिया में जाते हैं, पर जितनी भी कलीसिया में मैं गया हूं, और जब प्रभु वो जाता है जो कि साधारणतया सभा के अंत में किया जाता है, आइए हम जल्दी जल्दी रोटी को पार करेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसके बाद अन्य बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और क्या यह और क्या ये कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप इस कार्य को करें और इसे जल्दी जल्दी में आप निपटाने का प्रयास करें, और इसे कई बार ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। और कितने लोग देखते हैं कि आपको पानी में बपतिस्मा लेना होगा। आखिरकार यह अंदरूनी कार्य का बाहरी प्रकटीकरण है और हम बपतिस्मा देना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन हम तब तक रुकेंगे जब तक हम बपतिस्मा के लिए तैयार ना हो जाए। हम देखेंगे कि बपतिस्मा कम से कम 3 महीने में एक बार, इसे बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि नए नियम में यदि कोई नया जन्म पाता था तो वो सबसे पहले यही चाहता था। मेरे कहने का मतलब ये ज़रूरी था कि हम पानी में बपतिस्मा लें, परंतु आज कल थोड़ा सा इन दोनों विधियों के साथ क्या हो गया है, इन दोनों विधियों का महत्व को हम कम कर दिया। प्रभु के आने तक हमको इसको पवित्र रखना था, लेकिन आज क्या हो गया है, सिर्फ एक औपचारिकता, और हमने इसके आत्मिक महत्व को खो दिया। और यही इज़राइल के साथ भी हुआ। वाचा का संदूक अब उनके लिए एक वस्तु मात्र रह गया। और आइए अब हम उसमें जाएं, उससे हमारे बीच में लाए ताकि वह हमें बचा ले। पर वे मुख्य बात भूल गए।
इसलिए वे शीलो गए ताकि वाचा के संदूक को लेकर के आए। और जब वाचा का संदूक इजरायलियों के बीच में लाया गया, तब ये इजरायली इतने जोर से जय जयकार की ध्वनि लगाई कि भूमि हिल उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों के छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या वजह है? और उन्होंने जान लिया, पलिस्ती लोग समझ गए कि यहोवा का संदूक छावनी में आ गया है। तब पलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, इससे पहले ऐसी बात हम पर कभी नहीं हुई। हाय हम पर, अब हमें कौन छुड़ाएगा ऐसे महाप्रतापी देवता से? ये तो वही देवता है जिसने मिस्रियों पर और जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे पलिस्तियों, हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, कहीं ऐसा ना हो कि इब्री तुम्हारे अधीन हो गए थे, वैसे तुम उनके अधीन हो जाओ। तब पलिस्ती युद्ध के मैदान पर उन पर टूट पड़े और इजरायली हार गई और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। अब देखें, इजरायलियों के लिए हमें वह चाहिए था, पर पलिस्तियों के लिए यह परमेश्वर था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? और इसलिए उन्होंने ले लिया उस संदूक को। और मुझे 5वां अध्याय पसंद है और मुझे जरा जल्दी करना होगा क्योंकि मैं 5वें अध्याय को छोड़ नहीं सकता। और पलिस्तियों ने उस वाचा के संदूक को छीन लिया। और आपको पता है, मुझे ये सारी बातें करने के लिए बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि हम यात्रा में आनंद मनाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आनंदित गुणों वाला है। सोचता हूं कि वह आनंदित होता है और अभी मैं इसे साबित करूंगा। फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को एब्नेजेर से उठाकर अजदोद में पहुंचा दिया। और वो फिर फिलिस्तीनियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन पहुंचा दिया और वहां पर मंदिर पर रख दिया, जो उनके देवता का मंदिर था। और उन्होंने इजरायलियों के परमेश्वर को उठाकर अपने देवता के पास में रख दिया। दूसरे दिन अजदोदियों ने तड़के उठ करके देखा कि दागोन परमेश्वर के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा है। मैं ये नहीं जानता कि ये कैसा हुआ। उन्होंने फिर से उस दागोन को उठा करके वहां पर खड़ा कर दिया, उनके देवता को। तब फिर वे तड़के उठ करके क्या देखा कि दागोन औंधे मुंह परमेश्वर के संदूक के सामने गिरा पड़ा हुआ है और दागोन का सर और उनकी दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी पड़ी हैं और दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया था। और इसलिए आज तक के दिन तक दागोन के जितने पुजारी और जितने लोग उसके मंदिर में जाते हैं, वे अजदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अजदोदियों पर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा। और उसने अजदोद और उसके आसपास के, और मैं सिर्फ परमेश्वर, बस अपने छोटे से देवता को उठा करके रख दिया और वे आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो बच गया था, ये बहुत अच्छा है। जो और मैं बहुत कभी कभी ये सोचता हूँ, उसने कहा होगा कि मेरा सर रहने दो। परमेश्वर ने उसे धक्का दिया, तोड़ दिया। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर हंस रहा होगा। और उसके बाद तरीके से उनको नाश किया गया, उसमें थोड़ा मजाक भी है। गिल्टिया, उसे हम गिल्टिया कहते हैं। इसलिए मुझे माफ करें, परमेश्वर ने यह किया। 9वां वचन, जब ये उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। उनको पकड़ लीजिए प्रभु। मुझे बड़ा मजा आता है। और तब अध्याय 6 और 7, और हमें एक विधि दी गई है कि किस प्रकार से लाया जाए परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों के बीच में। उनको ये सीखना पड़ा। और 7वें अध्याय में
तीसरे पद में, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवता और अस्तोरे देवी को अपने सामने से दूर करो और अपने हृदय को तैयार करो परमेश्वर के लिए और उसी की सेवा करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। इसलिए यहां पर शमूएल उनसे कहता है, अगर तुम परमेश्वर की ओर फिरो और पराये देवताओं को निकालो, अपने हृदय को तैयार करो और परमेश्वर की सेवा करो, तो जो तुम ग्रहण करोगे वो है छुटकारा, चंगाई और शांति। फिर से एक बार, यह अनुग्रह का प्रस्ताव है। किसी ने भी परमेश्वर को दबाव नहीं दिया कि वो निर्णय ले। परमेश्वर के अनुग्रह से उसने कहा, यह मेरा अनुग्रह जो तुम्हारे लिए है। क्या तुम अनुग्रह के परिणाम को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो? तो तुम्हें विश्वास के साथ प्रत्युत्तर देना होगा। और जब आप प्रत्युत्तर देंगे तो इन बातों को आप ग्रहण करेंगे, वो है छुटकारा, चंगाई और शांति। अधिकतर समय लोग थोड़ा असमंजस में रहते हैं और उसे उद्धार के अनुभव के साथ मिलाते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया जब हमें अनुग्रह दिया गया, कि जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो उसका उद्धार हमें मिलता है। हम जब प्रत्युत्तर देते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम बच जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं बड़ा अंतर बताते हैं कि जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में किया, नए नियम में भी वैसा ही करता है। पुराना नियम और नया नियम दोनों ही विश्वास के द्वारा अनुग्रह है। और जो कुछ भी हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण करते हैं हमेशा, और एक समय आता है जब जब हम घर आते हैं और यही हमें दिया गया और यहाँ पर मैं बहुत देर रहना चाहता हूँ और यही हमें आज के जीवन में लागू करना है। और मैं इसमें आने वाले 6 हफ्ते बिता सकता हूँ। नया नियम प्रचार करना इस बात पे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है ताकि हम उन क्षेत्रों से बाहर आएं परमेश्वर की ओर, और हम कुछ हफ्ते बिता सकते हैं कि हम उन्हें हटाएं, उन पराये देवताओं को। और मैं नहीं समझता कि यहाँ पर किसी के पास छोटे पत्थर हैं, मूर्तियां जिसे आपने रखा है, जिसको आप विश्वास करते हो कि वो परमेश्वर है, पर हमारे पास कुछ और है जिसकी हम उपासना करते हैं। कभी कभी यह कार्य, कभी कभी यह संपत्ति, और कभी कभी यह हमारा समय है, पर हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय 8 हमें इस बात को बताती है शाऊल के बारे में, जो यहाँ एक पात्र है। और 8वें अध्याय में लोग रोने लगे और कहने लगे, हमें एक राजा चाहिए। 5वां पद, और ये कहता है, उससे कहने लगे, सुन, तू अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी। और यहोवा ने शमूएल से कहा, जो कुछ वो तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं मुझे ही निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं, कि जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से उसे मैं मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते हैं, वैसा ही तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू उनको बता दे कि जो राजा उस पर राज्य करेगा उसका व्यवहार कैसा होगा। शमूएल ने उन लोगों से जो उसे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई, और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्र को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। और यही बातें उसने लोगों को बताया।
और 18 वचन में ऐसा लिखा है, और तुम अपने चुने हुए राजा के कारण तुम दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। तो भी उन्होंने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध करे। और इसलिए लोग कह रहे थे कि हमें एक राजा चाहिए। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उन्हें भली भांति समझा दे कि राजा का व्यवहार किस प्रकार से होगा, और वे परमेश्वर की प्रजा ना बनकर राजा की प्रजा बनकर रह जाएंगे। आइए हम लोग थोड़ा जल्दी चले, और मैं यहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता हूँ। और इस अध्याय को समझना कठिन है, परंतु यह महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो हम देखते हैं मसीही संसार में, और मैं ये कहता हूं और ये नहीं जानता कि कैसे इसे प्रदर्शित करूं, परंतु हम अपने मसीही समाज में यही बात आज लोगों के साथ हो रही है। भले ही आज राजा नहीं, पर संप्रदाय तो है। और हर मुख्य धारा में और संप्रदाय में ऐसे कई एक लोग हैं जिसका सामना परमेश्वर से हुआ है, और वे आशीषित हुए। और वे ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू किया जो परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। और बाद में वे ऐसा कहने लगे कि यह अनुभव जो हमें हुआ यही हमें सही मार्ग दिखाएगा, और वो संप्रदाय बना लेते हैं। और जब यह आरंभ हुआ तो हर संप्रदाय परमेश्वर को सबसे प्रथम दर्जा दिया करते थे, लेकिन परिणाम स्वरूप यह हुआ कि लोग परमेश्वर के बजाय संप्रदाय को महत्व देना आरंभ किए। और आज जब कुछ विरोधात्मक होता है संप्रदाय के विश्वास की टिप्पणियों पर, भले ही ये बाइबल में हो सकता है ये बाइबल में हो, हमारे सिद्धांत और नियमावली में नहीं। लोग संप्रदाय चाहते थे और उन्होंने संप्रदाय पा लिया, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप संप्रदाय के बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या वो शैतान की ओर से है? नहीं, ये लोगों की ओर से है। परमेश्वर ने उसे अभिषेक नहीं किया और शैतान ने उसे बनाया नहीं, लोगों ने बनाया है और उन्होंने किया। और जैसा कि इन लोगों ने राजा को बनाना चाहा, और हम भी इन्हीं की तरह हैं, और सभी के पास ये आत्मिक अनुभव है, इसलिए वे एक संस्था को बनाते हैं ताकि वे भी हम सब एक साथ हो और हमारे बीच में एकता हो। पर अंत में वो संप्रदाय की उपासना करते हैं, ना कि परमेश्वर की। और जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है उससे हम दूर रखते हैं। और ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी अध्याय 9 और 10 शाऊल को चुना गया और उसका अभिषेक किया गया। और अध्याय 11 में पहला विजय राजा के रूप में। अध्याय 12 तब शमूएल ने सारे इजराइलियों से कहा। और तब अध्याय 14 और 15 और परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया। और जब आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे, और परमेश्वर ने उनसे कहा, जब तुम अपने आंखों में छोटे थे मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकता था, परंतु आज तुम बहुत ज्यादा बड़े हो अपने ही आंखों में, और अब तुम ऐसे स्थान में हो जहां मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। और शाऊल आता है यहां पद संख्या 11 अध्याय 15, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि वो मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। और शाऊल ने कहा, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल शमूएल से कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे क्योंकि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है।
परंतु परमेश्वर ने उसे सब का विनाश करने को कहा था। अब शमूएल उसके पास आता और कहता है, शाऊल ने कहा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तब शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना मुझे क्यों सुनाई पड़ता है? तब शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के वहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए छोड़ दिया और बाकी को हमने मार दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, आज रात जो परमेश्वर ने मुझे बात बताई उसे मैं तुझे बताता हूँ। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजराइल गोत्रों में प्रधान नहीं बन गया और इजराइल पर राज्य करने के लिए नहीं चुना गया? और परमेश्वर ने तुझे एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा कि जाके उस पापी अमालेकियों का नाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तू किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वे काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने यहोवा की बात को माना है। जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग ने लूट में से भेड़ बकरी और गायों को ले आया, अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। 22वां वचन, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना एक समान के पाप है, और हट करना मूर्त और गृह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, और इसलिए ये शाऊल को अयोग्य जाना गया। और अब हम अध्याय 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? मैंने उसे तुच्छ जाना है। इज़राइल पर राज्य करने के लिए अपने सिंह में तेल भरा और मैं तुझे लिए चलता हूं, क्योंकि यिशै के पुत्र में से एक को राजा होने के लिए मैंने चुन लिया है। इसलिए आइए छठे वचन में देखें, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा के देखना मनुष्य का सा नहीं है। कितना अच्छा पद है ये, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यिशै नहीं चाहता था कि दाऊद को भेड़ों के पास से बुला लाए, क्योंकि वो सोचता था कि ये कोई मायने नहीं रखता है। परंतु जब शमूएल ने कहा उससे बुलाओ, और परमेश्वर ने कहा उठो और इसका अभिषेक करो, क्योंकि यही है। 13 वचन, तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहोवा का आत्मा साउल पर छूट गया। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगा। और फिर से एक बार अगर आप समझेंगे, वे दुष्ट आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, केवल इतना जानते थे कि यदि कोई बातें अप्राकृतिक है तो वो परमेश्वर की ओर से ही है। उनको शत्रु के बारे ज्ञान नहीं था। इसलिए 16 अध्याय दाऊद को अभिषेक किया गया। अध्याय 17 और शायद सबसे अधिक प्रसिद्ध अध्याय पूरे बाइबल में, और यह एक व्यक्ति जिसका नाम गोलियत था, जो गत से आया था और वो इज़राइल के विरोध में खड़ा था। और यहां कुछ मैं नहीं जानता कि आप कभी इसके विषय में सोचे हैं, पर यहां अध्याय 17 में ऐसा लिखा गया कि फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर के सोको और अजेका के बीच एपिसदमीम में डेरे डाले। साउल और इजरायली पुरुष ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। फलिस्ती तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था और जिसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता करीब थी, और उसके सिर पर एक पीतल का टोप था।
यह सब कुछ। पद 8, वो वहां से ललकार कर इजरायलियों से कहता है, तुम लड़ाई के लिए यहाँ पाती बांधे क्यों खड़े हुए हो? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ? तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो जो मेरे पास नीचे उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, लेकिन यदि उस पर प्रबल होकर उसे मारूं तो तुम्हें हमारी सेवा करनी होगी। फिर वो पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पार्टी को ललकारता हूँ कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। पलिश्ती की इस बातों को सुन करके साउल और इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे डर गए। यहां पर कुछ बात है। मैं हमेशा सोचता हूं कि पलिश्ती और गोलियत इतने ज्यादा यदि शक्तिशाली थे तो सीधे इजरायलियों के साथ वे क्यों नहीं लड़े? क्यों वे वहां जाकर हर दिन उन्हें ललकारें और उनको डराए पर कुछ भी ना किया? और मैंने इन बातों को परमेश्वर से पूछा, और शुरुआत में ही यहाँ 2 पद में हम देखते हैं, दूसरा वचन और पहला वचन, सोको और एपिसदिमिम। पहले का अर्थ खून का बाड़ा और दूसरे का अर्थ सुरक्षा का बाड़ा। और परमेश्वर मुझे इस बात को दिखा रहा था कि शैतान के पास यह अधिकार नहीं कि वो सीधे सीधे आकर हमसे लड़े। आप में से यहां पर कितने लोग खुश हैं और विश्वास से भी बढ़कर इसे अपने जीवन में आप ग्रहण कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि सीमाएं शैतान को रोकती है? और मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्यों मैं इन बातों को लेकर आ रहा हूं। मैं नहीं जानता कि कोई भी 100% विश्वास में हमेशा रहता है। शैतान के विरुद्ध में खड़ा रहता है और इसके बावजूद भी उसके पास अधिकार नहीं कि वो उस पर आक्रमण करे। सोचता हूं कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने हमें सुरक्षा का बाड़ा दिया है और लहू का बाड़ा भी, जिसके कारण वह हमला नहीं कर पाता। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और गोलियत शैतान का प्रतीक है और वो घमंड करता है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं कर सकता है। मैंने अभी इसे खत्म नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन देखिए कि कितनी बार इन वचनों में दाऊद और गोलियत कहता है, मतलब 29, 32, 34, 37, 39 और 45 पद, इन सभी में लिखा है दाऊद कहता है, दाऊद कहता है, दाऊद कहता है। वो हमें बोले गए वचनों की सामर्थ्य को दिखाता है। फिर से एक बार इन वचनों में यदि हम जाएं, हम और आप मनुष्य होने के नाते हम और आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं और परमेश्वर के बोले जाने की वजह से मनुष्य अस्तित्व में आया और हम उसके समान हैं। और वो हमसे कहना चाहता है कि हमारे शब्दों में भी वही सामर्थ है। इसलिए वो हमसे कहता है हमारे पास सही में एक सामर्थ है ताकि हम उसे पहचानें और उपयोग करें। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है जब जब दाऊद कहता है, मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें दे दूं और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को मैं तुम्हें दे दूंगा। और पद 46 कहता है, परमेश्वर कहता है, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा। और सर ही उसका निशाना था। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने इसे सुना है और फिर भी वह विजय को पाता है। दाऊद और गोलियत, ये बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं हम दानवों का सामना नहीं करना चाहते। अगर दाऊद एक बौने हुए इंसान से लड़ता तो हम शायद उसके बारे कभी नहीं सुनते। और इस वजह से अध्याय अध्याय 18 से 30 तक अभियोग और निर्गमन के विषय बताता है। अध्याय 31 शाऊल की मृत्यु। जुप हो गया।